तो ये यहाँ है। इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिलीट करो आयशा। शाबाश लड़की। ये क्या है? कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या? देखते हैं। पेंटिंग वाले केस का क्या हुआ? सर ने तो कहा था कि ये डील खुद फाइनल करेंगे। वो कहाँ है? मिनिस्टर के साथ अहम मीटिंग आ गई है। उन्होंने आपके लिए मैसेज भिजवाया है कि पेंटिंग भेज दें। कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या ये? आतिश। गुलरेज, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। इस सब की वजह क्यों नहीं सोचते आप? आप तो शायद ये भी नहीं सोचते कि उन लोगों के साथ ये सब कुछ कैसे किया आपने, क्योंकि गलतियां तो हमारी ही हैं। गलती तो सिर्फ हमसे होती है ना। आसिफ आवची तो दूध की तरह धुले हुए हैं ना। एक बार सोचें आप प्लीज, खुद से पूछें कि कैसे आपने अपनी ही फैमिली को अपना दुश्मन बना लिया। सोचें। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। वजह? क्या आपकी औलाद नहीं हूं मैं? क्या मैं आप पे तनकीद नहीं कर सकता जैसे आप करते हैं मुझ पे? क्या ये गलत है कि आपको आईना दिखाऊं मैं कभी गलती नहीं करता। देखा, यही वो पॉइंट है जिसपे आप गलत है बाबा। खुद को मिस्टर परफेक्ट समझते हैं और हमारी जिंदगी की परवाह नहीं किसी को। माजी के बारे में आंटी से बहुत बार सवाल किया मैंने, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक कभी कुछ नहीं बताया। उन्हें किस किस जगह पर अजियत से गुजरना पड़ा होगा तसव्वुर कर सकता हूँ। मैंने ऐसा कभी भी किसी शख्स के साथ कुछ नहीं किया जिसका वो मुस्तहिक ना हो। तुमने तो मुझे बिल्कुल शैतान बनाया हुआ है। क्या मतलब है? हाँ? आप तो मुझे धमकाते हैं, रोज रोज डराते हैं मुझे, और कुछ नहीं। हाथ में तस्वीर लेकर ब्लैकमेल करते हैं आप तो। कैसे एतबार करूं मैं आप पे? ये कैसे कहूं कि आपको हमारी फिक्र है? प्लीज अब रुक जाएं बाबा, रुक जाएं, वरना हम सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझ गए? अच्छा, तो तुम ये उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारा तो आपस में एग्रीमेंट है ना आतिश। इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए कह रहे हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा? आप मुझे एग्रीमेंट याद दिला रहे हैं, यानी कि आप मुझे फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते आप बाबा। आपके सब खेल खत्म हो गए। क्या वाकई? शायद तुम इसे भूल गए हो। अच्छा होगा आप भूल जाएं, क्योंकि आपके पास अब कोई कार्ड नहीं। अंदर आओ। हट जाओ, हाथ मत लगाना, बल्कि बाहर जाओ। कहा ना, दफा हो जाए यहाँ से। आखिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सुना नहीं तुमने? आतिश, बेशर्म और घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय सोचें कि कैसे खानदान पूरा खोया। आतिश, कैसे हैं सब? आओ बेटी। मामू, आपने आतिश को देखा? वो यहाँ आया था क्या? नहीं तो। यास्मीन, तुमने उसे देखा? वो यहाँ आया? नहीं, नहीं आया। यानी सुबह से नहीं आया। तुम क्यों पूछ रही हो ऐसे? क्या हुआ? क्या बात है आयशा? बस थोड़ी परेशान हो इसलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाबा सुबह यहाँ आए थे और वो औरत भी आई थी। तुम सबको जानती तो हो। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। और क्या हो सकता था? कुछ नहीं, ठीक है। मेरा मतलब, जब तुमने तजस्सुस में पूछा तो वो औरत कहती है वो हमें जानती ही नहीं, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो कौन है और कहाँ से आई है। हाँ ना यार, आखिर कौन है वो औरत? खैर, मैं दुकान पर जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटी। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी बना है?
हाँ बोलो, क्या बात है आयशा? आतिश कहाँ हो यार? तुम कब से ढूंढ रही हो मैं तुम्हें। घर पे हूँ, परेशानी की बात नहीं। क्या हुआ? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ आतिश, ये बताना था कि मैंने हार्ड डिस्क से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, सब। ओके, जबरदस्त आयशा। और कहीं तो नहीं होंगी ना? नहीं और नहीं। आतिश, उस हार्ड डिस्क में तुम्हारे बाबा ने कुछ और भी रखा हुआ था, लेकिन उन फाइल्स को हाथ नहीं लगाया मैंने भी देखी, लेकिन गौर नहीं किया था मैंने। लेकिन बताओ है क्या? उसमें किसी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे वो, लेकिन पूरी तफसील नहीं थी। आयशा, उन्हें डिलीट मत करना, समझी मेरी बात? हो सकता है कि वो सब हमारे बहुत काम है। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, फिक्र मत करो। तुम कब आओगे यहाँ? हाँ, निकलता हूँ मैं यहाँ से। हुप्पो कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, फिक्र मत करो। आयशा, ठीक है, फोन रखना होगा मुझे। मैं आकर बात करूंगा तुमसे। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। आयशा, हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। अगर थोड़ा सा वक्त हो तो हम बात कर सकते हैं प्लीज? लेकिन किस लिए? कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना जरूरी है मुझे। सुनो, 3 केसरी, 2 सूप, 4 समोसे, 5 लस्सी, लेकिन सब जल्दी तैयार हो, टेक अवे है। लंगूर 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 लंगूर, जल्दी से मेरा ऑर्डर लो। 1 कीमे का समोसा, 2 लस्सी और 2 केसरी। अर्जेंट है, देखो मेरा कस्टमर वेट कर रहा है। बाजी एक एक करके बताएं, आराम से, जल्दी नहीं करें। जल्दी में हूँ, कस्टमर चला ही आयशा जा रहा कहाँ है यार? आयशा को बुलाएं। आतिश भी नहीं है। मुझे आतिश की जरूरत नहीं भाई, आयशा की है। मुझे काम में मदद चाहिए। मुझे मेरी बहन, बाबा और अम्मी की जरूरत है, समझे आप? हाय, पापा कसाई के पास है और अम्मी घर पर एक्स्ट्रा समोसे बना रही है। लेकिन आयशा कहाँ है? आयशा चाहिए मुझे, आयशा को फौरन बुलाओ। हेलो बहन, कहाँ हो? जल्दी ही यहाँ आतिश फिशा फटने वाला है, जल्दी पहुँचो। क्या मतलब? कैसा आतिश फिशा? कुछ समझी नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ, यहाँ बहुत मसला है। आतिश को छोड़ो, यहाँ जाओ। मैं आतिश के साथ नहीं हूँ। आतिश कहाँ? आतिश, अरे आयशा, वो तो मैंने मोहसिन के पास भेजा है, क्योंकि आयशा उसकी मैसेंजर जो बन गई है। आतिश को छोड़ो। हे, कस्टमर तुम लोग का वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो वहाँ पर? जब तक किए जा रहे हो। ठीक है, मैं समझ गई भाई, मैं भी आती हूँ। मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। ठीक है, अभी तो चली जाओ आयशा, तुम्हारी माँ के पास बहुत वक्त है। मोहसिन साहब, इस मोहल्ले में कोई नॉर्मल इंसान है भी या नहीं? क्या मसला है? अल्लाह अल्लाह। तो कुछ असर भी हुआ? मालूम नहीं, डॉक्टर तो तुम हो। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था आतिश? अब छोड़िए आंटी, नहीं छोड़ सकती, बताओ। समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मसाइल से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्हें मजीद बढ़ा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जो टेंशन और तनाव भाईजान ने हमें दिया है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? बल्कि बेहतर है हम उस खुशफहमी से भाग जाएं। तुमने वो फोन तोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जिससे वो तुम्हें धमका रहे थे। उन्होंने दोबारा उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप तो उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हें आइडिया भी नहीं उसमें क्या था। यकीन करें मेरी बात का, उसमें कुछ भी अहम नहीं था। वो अहम कैसे नहीं आतिश? जो उसमें था उसने तुम्हें यहाँ वापस आने पर मजबूर कर दिया। ये बात तो मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ वापस खुद नहीं आए। ये सब अहम नहीं है, ओके? क्योंकि वो सब अब समंदर की तह में है। तुम्हें लगता है कि बस खत्म? दरअसल लगता नहीं मुझे, बल्कि यकीन है। कैसे? अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपको, प्लीज, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। आतिश, देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या डिसाइड किया या क्या डिसाइड करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सरेंडर करने और अपनी तरह जिंदगी को कैद में गुजारने नहीं दे सकती। आंटी, उन्होंने कुछ किया आपके साथ?
उन्होंने मुझे अपने बिल में, अपने अकेलेपन में मुझे घसीट लिया। वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है? दुखी ना हो, खुश रहो, ठीक है? मेरे लिए बस यही काफी है। आंटी मेरी जान, मेरी प्यारी आंटी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, ये तो जानती है ना। मेरी बहन, बाबा, यहाँ तक कि माँ, सब कुछ आप हैं, सब कुछ। मेरी वाहिद फैमिली। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए और ये याद रखिए कि मैं उनके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। ओके? ओके। हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे, वादा करता हूँ। यकीनन मेरे बेटे। आंटी, ये लीजिए। चलो चलते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा चलिए, अल्लाह हाफिज, हाफिज। फिर आइएगा। अमीन अंकल, लाओ दो। चाय है ना हमारे पास? हाँ है। आखिर ये दोबारा यहाँ क्या कर रही है? देखते हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या लेंगी आप? बस मेरे लिए एक सादी चाय ले आइए। वैसे एक्चुअली मैं आसिफ साहब के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप आसिफ साहब को जानती हैं? मुल्क से बाहर एक दो दफा मुलाकात हुई है। सुबह आपने कहा आप उन्हें नहीं जानती। मैं काम के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलती रहती हूँ और सुबह जो सिचुएशन थी उसमें मैं घबरा गई, इसलिए ऐसे बोल दिया। बाद में सोचा तो याद आया कि हाँ, उनसे कभी मुलाकात हुई है मेरी। आप लोग कैसे जानते हैं? ससुर है मेरे। आसिफ आप जी के बेटे से शादी हुई है तुम्हारी? और तुम कैफे में काम करती हो? एक मिनट, लेकिन क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? हर चलते फिरते से सवाल करना यही काम है आपका? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कुछ गलत नहीं समझा, लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रही। कभी यहाँ कभी मानती शॉप पे। ये सब क्या कर रही हैं आप? और फिर यहाँ पे किराए पे एक अपार्टमेंट लेने की कोशिश भी कर रही हैं आप। आखिर आप हैं कौन और क्या चाहती हैं? मैं तो यूं ही बात कर रही थी। यास्मीन, खैर तो सब ठीक है? जी ठीक है अंकल। देखिए, मैं तो सिर्फ आसिफ साहब के ख्याल से। मोहतरमा, आप ज्यादा फिक्र मत करिए। उन चीजों में मत पड़े जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। और प्लीज लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। पापराजी या जासूस तो नहीं है आप? मैं कॉफी कहीं और पी लूंगी, ये बेहतर होगा। हाँ प्लीज। और वैसे भी हमारे पास कॉफी नहीं बची है, चली जाए। अमीन अंकल, शायद हमें पुलिस को कॉल कर लेनी चाहिए या सिक्योरिटी स्टाफ हायर कर लेना चाहिए, ताकि ये औरत हमारे मोहल्ले में दोबारा ना आए। तंग आ चुकी है। शाबाश लड़की, तुमने अच्छा सुनाया, खुशी हुई मुझे। अब ये बताओ कि तुम चाय पियोगी या कॉफी? चाय पीऊंगी। चाय। प्रियान बेगम, तो तुमने देख लिया? मैं तुम्हें बता रहा था ना कि वो औरत यहाँ आतिश के लिए आती है। अब जब से वो सुबह उस आदमी के साथ आई, वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। सच पूछो तो जलाल, जब मैंने दोनों को आगे पीछे आते देखा तो मेरा दिमाग भी जैसे खो गया। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पाई कि आखिर वो चाहती क्या है। और तुम मुझ पर शक कर रही थी। मैंने गलत शक किया? तुमने असबाब जो ऐसे पैदा किए। उसके काम करते, कभी बाल सुलझाते थे। अगर तुम मुझे किसी के साथ ऐसे देखते तो क्या करते, बताओ मुझे। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाता। उसे घर वगैरह दिखाना, क्या उसे घर तलाश करके देना तुम्हारा काम है? ढूंढने दो उसे खुद। तुमने मेरा तो कभी इतना ख्याल नहीं रखा जितना तुम उस औरत का ख्याल रखते तुम हो। अब भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हाँ हो। तो क्या झूठ है? बताओ, झूठ है? कितने साल हो गए इस मोहल्ले से कहीं बाहर नहीं ले गए। तुम पहले ऐसे नहीं थे। यार, तुम कह सही रही हो, मगर हाँ जानती हूँ, सही कह रही हूँ। सोचा था जब बच्चे बड़े होंगे तो सुकून मिलेगा, अब वो बड़े हो गए। लेकिन मुश्किलात वो तो पहले से ज्यादा बड़ी हो गई। मैंने तो बिल्कुल ही तुम्हारे साथ तन्हा रहना छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने तुमसे अपने दिल की बातें करना भी छोड़ दी। खैर छोड़ो। अरे जा कहाँ रही हो? बात कर रहे हैं ना। मैं जरा अंदर की सफाई कर रहा हूँ, बहुत गंदगी हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे हम बस दुकान, बच्चे, उनकी परेशानियों में ही पड़े रहते हैं। जिंदगी जैसे बदल गई हो। और तुम भी जलाल, परियान को कभी भी वक्त देते ही नहीं।
कैसी हो यास्मीन? मैं ठीक हूँ आयशा, सफाई कर रही हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। ऐसा करती हूँ तुम्हारी मदद कर देती हूँ मैं भी। करो। मामू कहाँ हैं? चले गए क्या? तो फिर आतिश भी गया क्या? क्योंकि मैंने इसे सुबह से नहीं देखा, तो आकर चला गया क्या? वो तो आया ही नहीं अभी। ओह, क्या मतलब है कि वो यहाँ आया ही नहीं? तो क्या तुम्हें इस पूरे कैफे में अकेला छोड़कर चला गया है? पूछो मत यार, लेकिन अमीन अंकल ने मेरी बहुत मदद की। बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान है ये तो। बहुत ज्यादा। कैसी हो गर्ल्स? क्या बात हो रही है यहाँ आखिर पे? कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम आतिश? कहाँ थे यार? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? आ गया हो ना? इतनी कॉल्स की तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? क्या कुछ हुआ है? बस वो औरत यहाँ आई हुई थी और वो तुम्हारे बाबा को भी जानती है। 1 मिनट रुको। और मुझे भी रोक कर कहा कि कुछ बात करना चाहती है मुझसे वो। तो उसने क्या कहा तुमसे? उस वक्त मुझे घर से कॉल आ गई और मैं उससे बात ही नहीं कर पाई। हाँ, देखा तुमने? सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। तुम्हारे बाबा ने उस औरत को तुम्हें चेक करने के लिए हमारे पीछे लगाया था। सुबह में भी पहले वो औरत आती है और उसके पीछे तुम्हारे बाबा। अच्छा, यानी कि ये कहना चाह रही हो कि जब मेरे बाबा आते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आती, ऐसे ही है ना? समझ गया। हमने जैसे एक साथ देखा उन्हें एक दूसरे के, तो उन्होंने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया कि वो जानते ही नहीं एक दूसरे को। हाँ, बिल्कुल यही बात। ओके ठीक है, लेकिन उस औरत को मुझसे क्या बात करनी है? अरे बात क्या करनी होगी उसने? मेरे बारे में पूछेगी, तुमसे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती है और फिर आसिफ हाफिजी को जाकर बताएगी। आयशा, उस औरत से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ तक कि सलाम का जवाब देने की भी जरूरत नहीं। अरे सही कह रहा हूँ, जब बात नहीं करोगे तो खुद ही पीछे हट जाएगी वो। ठीक है? ठीक है। आयशा, क्या तुम वहाँ बाहर से नैपकिन होल्डर्स ले आओगी? हम यहाँ पे मिलकर सफाई कर लेते हैं। आओ आतिश। यार वो औरत इतनी खतरनाक है। आयशा, मुझे तय नहीं हो रहा, देखो यार क्या हो गया। आयशा, वो तो मैं भूल ही गई। आयशा, तुम मीराल को जानती हो ना? वो सब्जी वाली खातून, उसने लंच यहीं से लिया था। सॉरी यार। उसकी दुकान पर खाली प्लेट्स हैं। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो यहाँ पर लेकर आ सकती हो क्या? ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू। मेरी बात सुनो, वो औरत बहुत खतरनाक है। उधर आयशा पे दबाव डालो और यहाँ पर आके मुझसे तुम्हारे डैड के बारे में पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो सब कुछ क्यों कर रही है, कुछ नहीं जानता। और वो है कौन? मेरी बात सुनो, तुमने तो नहीं उसे कुछ बताया? अरे नहीं, उसे निकाल दिया। निकाल दिया उसे? हाँ, मैंने साफ बात की। उससे पूछा कि उसका मकसद क्या है, क्यों यहाँ इधर उधर फिरती रहती है। वो फौरन उठी और भाग गई। जरूर उसका जलाल अंकल से कोई मसला है, मुझे लग रहा है ऐसा। काश कि तुम उससे तमीज से बात कर लेती और हम बहाने से उसे कुछ ना कुछ पता लगा सकते थे। अल्लाह अल्लाह, तुम कह रहे हो मैं उससे ताल्लुकात बढ़ाऊं? नेवर। उसको तो एक कोने में ले जाकर भी मैं उसकी ज़बान खुलवा सकती हूँ। यकीन करो, जैसे तुम्हारा मुंह खुलता है ना, ऑल फॉल बकती हो बस। ऐसे पागल मत होना यास्मीन। क्या हम कोई बदमाश है? तू फिर और क्या करती? मुझसे इतनी चालाकियां नहीं होती। गुस्सा आया तो बस बोल दिया मैंने सब कुछ। पैदाइशी मसला है तुम्हारा, तो करो। ये है वो जगह शहनाज साहिबा, किराए के लिए खाली है। ये तो बहुत अच्छी है मोहसिन साहब। तख्ती में मेरे नाम की हौला वाला खुद अल्लाह बिल्ला। मोहसिन साहब, अरे मोहसिन साहब, अरे कोई है, कोई मदद करे। मोहसिन साहब, कोई हेल्प करे। कोई सुनता क्यों नहीं है? मोहसिन साहब, उठ जाइए। मोहसिन साहब, कोई बचाओ। मोहसिन साहब। माफ कर दो, माफ कर दो।
यहाँ पर तो सब मौजूद है, लेकिन किसी ने मुझे खबर नहीं की। सच में भाई, मैं अभी अभी आई हूँ। मुझे कुछ ही देर हुई है यहाँ आए, मुझे कुछ मत कहना। यार तुम्हें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अब तक तुम्हारे बाबा की बातें याद है मुझे। और पता है मैं कितनी थक गई हूँ आज। तुम में से कोई मेरी मदद को नहीं आया था। शर्म करो सारे। अब मैंने क्या किया? मैं दुकान पर खेल नहीं रहा था, काम कर रहा था, और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे ज्यादा तकलीफ नहीं उठाई होगी। उफ, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। सोच सकते हो कि कितनी भूख लग रही है मुझे। ओह, ये खा लेती हूँ मैं। यार यास्मीन, तुम ये क्या कर रही हो? ये कोई खाना नहीं है, छोड़ो इसे। पागल हो गई हो तुम तो, हद है यार। बाजी टेबल पर खाना लगा रही थी, हम घर पे खा सकते हैं। मेरा मतलब हम सब लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, शुक्रिया। यास्मीन चलो हम लोग घर चलते हैं, आ जाओ। यार अभी देर तो नहीं हुई, खाना खाकर चले जाना। भाई बस करें, अगर कोई जाना चाह रहा है तो जाने देना। आप रोक क्यों रहे हैं आप इन्हें? क्या हो गया आपको? नहीं आयशा, मेरा मतलब है ये अच्छी बात नहीं है। खैर ठीक है, क्या तुम पिज्जा खाओगी आयशा? हाँ, काफी अरसा हो गया तुम्हारे साथ पिज्जा नहीं खाया। मेरा ख्याल है खा लेना चाहिए। पिज्जा कहा तुमने? क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई? आपा हमें मार डालेंगी। उन्होंने आज वैसे भी कुछ खास बनाया है, जानते हैं ना आप उन्हें? यार मेरा दिल चाह रहा है तो क्या करूँ? मेरे नाम का मतलब धात यानी लोहा है। मेरे भी जज्बात हैं। तुम खाओगे आतिश? हाँ, लगता है तुम भी नहीं खाओगे। मुझे तो क्रेविंग शुरू हो गई। ये क्यों नाम लिया तुमने उसका? तो जल्दी डिसाइड करो। आतिश, पिज्जा खाने के बाद चलें क्या प्लीज? समझ गया भाई यास्मीन, समझ गया। ठीक है फिर, मैं और आयशा टेबल्स अंदर रखते हैं, तब तक तुम लोग ऑर्डर करो पिज्जा। ये बात हुई ना डियर हस्बैंड। यास्मीन सिर्फ एक पिज्जा ही तो है, इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही? ठीक है। डियर हस्बैंड, प्लीज नाराज नहीं हो जाना। कोई बात नहीं। आयशा, हार्ड डिस्क लाइए अपने साथ। हाँ ठीक है, ये लो रख लो। आतिश, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। तुम्हें यकीन है ना इसकी कोई कॉपी तो नहीं है? अरे फिक्र मत करो, हमारे पास अब उनके खिलाफ भी बहुत कुछ है। ओके, तुम जानते नहीं वो हार्ड डिस्क कितनी सिक्योरिटी के साथ रखते हैं, और वो तस्वीरें जो उसमें है ना वो आम नहीं हो सकती, समझ गए? तुम्हें पक्का यकीन है ना? आयशा देखो मेरी बात सुनो, अब ये कहीं और नहीं। ओके, अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? हमने आसिफ फौजी को बहुत बुरी तरह घेर लिया है। अब आंटी भी देखो ना हमारी साइड पर है, इसलिए फिक्र नहीं करो। वाह वाह, कौन है ये ब्यूटीफुल लेडी? जलाल, इस सब की क्या जरूरत थी? ये जहमत क्यों की? अच्छा ये बताओ मुझे, तुम्हारी नाराजगी इस वजह से थी ना कि तुम अपने शौहर के साथ वक्त नहीं गुजारती। तो ये लो, मैंने अपनी बीवी को सरप्राइज दिया। हाँ, मेरे मोहब्बत करने वाले शौहर, मेरी जान जलाल। अरे भाई, ये क्या नए चोचले शुरू कर दिए तुम दोनों ने? घर पर शानदार खाना बना रखा भाई, हर कोई न जाने कहाँ कहाँ मारा फिर रहा है। अम्मी जान, खाना वाना छोड़िए और हमारी फिक्र नहीं कीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी उम्र अब पोते पोतियाँ खिलाने की है बेटा। बड़ी जवानी चढ़ी है दोनों के सर पे। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम जवान हैं, नहीं है क्या मेरी जान? तुमने ठीक कहा मेरी जान, हम जवान हैं। आज चलो, गुड नाइट अम्मी जान। गुड नाइट अम्मी जान। लेडीज फर्स्ट प्लीज। भाई, कैसे एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे हैं? पूरे मोहल्ले में रुस्वा करके रहेंगे ये लोग तो। कम से कम मुझे तो किसी ने नहीं देखा ना। वाह यार, यहाँ का पिज्जा तो बहुत अच्छा है। वाकई कमाल का पिज्जा बनाते हैं। हाँ सही है, इससे अच्छा खाया मैंने। अच्छा भाई बस करें, सिर्फ पिज्जा ही तो है। रहने दो, तुम पिज्जा के बारे में नहीं जानती आयशा। क्या हुआ तुम्हें? पिज्जा पसंद नहीं आया? मैं इससे अच्छा बना सकती हूँ। बना सकती हो? कैसे बनाओगी? पालक का पिज्जा? वेरी फनी। मोंटी बनाने वाले। मैंने भी गैस्ट्रोनॉमी पढ़ी है। अगर तुम कहो तो इससे अच्छा बना के खिला सकती हूँ। तुम अपनी उंगलियां चाट जाओगे। तुम सब की सब लड़कियां एक जैसी ही होती हो, पता है तुम्हें? हर लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बोलती है। मैं ये कर सकती हूँ, मतलब जब काम की बात आती है तो सब पीछे हो जाती है। मैं बना सकती हूँ तमीर। बस ठीक है, बस ठीक है, आराम से।
चलो जल्दी से लास्ट लाइफ सुनाए अपना। मेरी तो बस हो गई है यार। वैसे टाइम क्या हो रहा होगा? क्या हुआ? थोड़ा सांस तो ले लो, गैस्ट्रोनॉट। यार मुझे भूख लगी है ना, तो खाने दो। तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मेरी तरफ मत देखो। हंसने की बात तो नहीं, क्यों हंस रहे हो? गैस्ट्रोनॉट क्या होता है यार? अरे चुप रहो आशा, क्यों बोल रही हो बीच में? हो सकता है स्पेस के लिए खाना बनाना हो इसने। गैस्ट्रोनॉम होता है, गैस्ट्रोनॉम। हाँ हाँ ठीक है, होता होगा यार। कोई और लेगा? मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है? और ये वो मेरा मैंने उठा लिया, मेरा। मतलब जलाल, तुमने कहा कि सरप्राइज है और तुमने ये बहुत तैयारी की है। ये है वो सब? क्या वो परिहान, तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं है? यही सरप्राइज है? अच्छा एक मिनट रुको। अरे वाह, खुश आमदीद मैम। सर्विंग शुरू की जाए? हाँ। यहाँ पर वेटर शुएब है, जगह हमारी दुकान है और तुम इसे सरप्राइज कह रहे हो। यहाँ सिर्फ एक सरप्राइज है और वो है शुएब की बोटाई। अरे अम्मी, इतनी अच्छी तो लग रही है। मैम, क्या ये मुझ पर सूट नहीं कर रही? कर रही है, बिल्कुल कर रही है शुएब, लेकिन इस वक्त ये मौजू नहीं है। चलो गेस करती हूँ, शेफ जरूर सुहेला होगी। मैं आ गई हूँ। उफ खुदा। और हमारा मेन्यू सिनोक और केसरी की मानती तुम भी होगी। नहीं यार। भरे हुए पराठे भी हैं। शुएब, स्टफ पराठे भी हैं। जानू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ये काफी नहीं कि हम दोनों अकेले हैं? इतने सालों के बाद तो ये मौका मिला है, एंजॉय करो। लेकिन अब ये क्या है? क्या मैं अल्कोहल पीऊंगी? क्या हो गया तुम्हें जलाल? दामाद ऐसा कैसे कर सकता है? और उस दिन के बाद तो मैं भी कभी ऐसा करने पे मजबूर नहीं करूंगा। चुकंदर का जूस है ये मैम, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बच्चों ने बस ऐसा माहौल बनाने के लिए ये सब आइडिया सोचा। लाल है शरबत, लाल है एम्बियंस और लाल है तुम्हारा ड्रेस। अच्छा है, ये गरम है। खुशबू भी अच्छी है। ये सब क्या है जलाल? अच्छा है ना सब? लेकिन बेटा, हमें थोड़ा सा अकेला भी तो छोड़ो। हमें क्या थोड़ी प्राइवेसी नहीं दोगे दामाद? ऑफ कोर्स सर। शेफ, हमें सर्विंग स्टार्ट करनी चाहिए। ओके। पेश खिदमत है आपके लिए हमारी एक निहायत स्पेशल डिश, तुर्की के 2 खास शहरों की सौगात, जिसे मिलाकर हमने एक डिश तैयार की है आपके लिए, जिसे दिल की शेप में बनाया है हमने। देखा तुमने? पी से परिहान और जे से जलाल। कैसा लगा तुम्हें? मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। आइडिया मेरा था। बहुत खूबसूरत, बहुत। मैम, ये है वो डिजर्ट जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। वाह 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 वाह, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। कोई और हुक्म सर? नहीं और कुछ नहीं, तुम जाओ। तुम अब जा सकते हो शुएब, चले जाओ। हाँ, बस अब देख लो, काफी है। चलो अब एक काम करो, तुम जलाल के जे से शुरू करो और मैं परिहान के पी से। चलो शुरू हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा प्यार से। दुकान में कौन है? हेलो, पुलिस है। चोर आया दुकान पर और खत्म हो गई बैटरी। गुड नाइट। चलो यास्मीन, गाड़ी में बैठो। ठीक है। बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या कह रहे हो? चोर हो। क्या? चोर? इसी की कमी थी।
क्या कह रहे हैं आप? चोर? कैसा चोर? अब हम क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे हम? तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? अगर उन्हें कुछ मिला तो चुराएंगे ना। खैर, शेर के मुंह में हाथ डाला इन्होंने। अगर सब लोग तैयार है तो अंदर चलते हैं। साइड में चलो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा इधर आओ। पीछे हो जाओ तुम।